अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। आज की ख़बरों की तफ़सीलात से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन के ख़तरे के दरमियान इलेक्शन कमीशन की चीफ हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम बैठक आज। इंतख़ाबात को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कई रियासतों में लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। हरिद्वार के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में इश्तिआल अंगेज़ी। संत के भेष में छुपे दहशतगर्द के खिलाफ FIR दर्ज। हरिद्वार की धर्म संसद में नस्ल कुशी करने के लिए उकसाने के मामले में मुल्क के 76 वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी। मामले पर अज खुद नोटिस लेने का किया मुतालबा। GST इंटेलिजेंस ने कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन को किया गिरफ्तार। घर से अब तक 284 करोड़ रुपए बरामद। करोड़ों रुपए के दस्तावेज भी किए गए जब्त। नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। हाल ही में धर्म संसद में कत्लेआम और नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही थी और इस मामले में गिरफ़्तारियों का और कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम पुलिस की तरफ से, न इंतज़ामिया की तरफ से और न ही हुकूमत की तरफ से कोई कदम उठाया गया है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना को ख़त लिख कर नफ़रत तकारीर मामले में अज खुद नोटिस लेने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसी सूरत में अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को मौजूदा वक्त में इस तरह की कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है। चीफ जस्टिस को जिन्होंने ख़त लिखा है उनमें दुष्यंत दवे हैं, प्रशांत भूषण हैं और सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नामवर वकला इसमें शामिल हैं। बता दें कि धर्म संसद में कत्लेआम और नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी को लेकर खूब तनकीदें की जा रही हैं। 4 दिन कबल पुलिस ने केस दर्ज तो किया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक शख्स को नामजद किया गया था। बाद में उसमें 2 दीगर अफराद के नाम उसमें जोड़ दिए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उनसे जब पूछा जाता है कि इस तरह की आपने तकारीर की, तो वो कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बता दें कि जिस तरह की तकरीर की गई थी उसमें अक़लियतों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की बात की गई थी। हैरत की बात यह है कि जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद का इह्तिमाम किया वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नफ़रत अंगेज़ तकारीर की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुनव्वर में एक हिंदुत्ववादी तंजीम की शौर्य यात्रा के दौरान फसाद फूट पड़ने की अफवाह के नतीजे में तशद्दुद के बाद पुलिस ने यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए 12 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि कई अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और दीगर इत्तेहादी तंजीमों ने गुज़िश्ता हफ़्ते एक बड़ी शौर्य यात्रा या बहादुरी रैली की क़यादत की थी। आइनी शाहिदीन ने बताया है कि जब उन्होंने गांधी नगर में दाखिल होने की कोशिश की, जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, पुलिस ने उनको ताकत के ज़रिए रोकने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में वहाँ फ़िरक़ावाराना तसादुम की अफवाहें फैल गई, जिसके बाद वहाँ हंगामा मचा और तशद्दुद की सूरत हाल बनी। फिर पथराव और कुछ तशद्दुद के वाक़यात भी रोनुमा हुए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की और 30 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया, जो कि सभी के सभी मुसलमान हैं। हालांकि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में घुसने की कोशिश की गई थी वो हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से की गई थी, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई है। वहीं धार की ज़िली इंतज़ामिया ने एक 3 मंजिला इमारत को भी मुनहदिम कर दिया, जहां बताया जा रहा है कि 3 मुलजिमीन रहते थे जो कि पथराव में शामिल थे। यानी कि पुलिस ने गैर कानूनी तामीर के नाम पर उसका एक मुसलमान का घर उजाड़ दिया, जो कि उसने बरसों की मेहनत और मशक्क़त के बाद बनाया था। और उसने कहा गया कि सिर्फ 3 किराएदार जो उसके घर में रह रहे थे उनके पथराव की वजह से उसका घर तोड़ दिया गया। पुलिस ने यहाँ तक कहा कि इस घर को इसलिए तोड़ा गया कि लोगों को भी इसका पता चले कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसके घर से तलवारें और चाकू बरामद की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतज़ामिया और हुकूमत और पुलिस किस तरह से एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही है और जानिबदाराना मुजाहरा कर रही है। ऐसे में इंसाफ मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। इसमें जो लोग किराएदार और लड़के रहते थे वो उन लोगों के द्वारा इस पूरी घटना में मुख्य रूप से भूमिका अदा की गई थी। इस मकान के दस्तावेजों का आकलन किया गया है, पूर्ण बगैर अनुमति के अवैध रूप से निर्मित किया गया था। पुलिस और प्रशासन के द्वारा
पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देश पर इन के ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जब मकान को खाली किया गया, सर्च किया गया, तो उसमें से कई हथियार निकले हैं, जिसमें कि करीब 4-5 तलवारें हैं, गुत्तियाँ हैं, कुल्हाड़ी है, कैंची है। शहर में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि में अगर संचालित कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरीके से उसको नहीं बख्शा जाएगा। नादरीन, हरिद्वार का मामला हमने देख लिया कि किस तरह से वहाँ नफ़रतें फैलाई गई हैं, लेकिन अब हिंदुत्ववादी तंजीमें, उनके हौसले सातवें आसमान पर हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हिंदुस्तान के जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना हिस्सा अदा किया, उनके ख़िलाफ़ भी अब खुले आम नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ गालियां बकी जा रही हैं। और अभी ये मामला, एक नया मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आया है। वहाँ भी एक धर्म संसद यानी कि मजहबी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ और महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तबसरे किए गए। इस मामले में अब हिंदुत्ववादी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी की मुबैना तौर पर तौहीन करने और उनके कातिल नाथूराम गोडसे की तारीफ़ करते हुए एक महंत, एक संत नज़र आया, जो संत के भेष में हम उन्हें दहशतगर्द कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि उसने ऐसी भड़काऊ तकरीर की जिसके बाद एक मजहबी रहनुमा स्टेज छोड़ कर ही चले गए, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ दुश्मनी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई है। कालीचरण महाराज ने लोगों से मुतालबा किया कि वो हिंदू मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कट्टर हिंदू लीडर का इंतखाब करें। आप उसकी तकरीर सुन सकते हैं, हम उसकी तकरीर का कुछ हिस्सा आपको ज़रूर सुनाएंगे। का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2-2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। तो नाज़रीन, आपने ये तकरीर सुनी, इसके बाद जो हुआ वो भी काफ़ी दिलचस्प बात थी, क्योंकि ऐसे भी रहनुमा हैं जो हिंदुस्तान के आइन पर एतमाद करते हैं, जिन्हें संत और मजहबी गुरु कहा जा सकता है। वहीं उसकी तकरीर के बाद ही मोहनदास, जो कि हिंदुओं के मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने खड़े होकर एतराज़ ज़ाहिर किया और कहा कि उनकी ये तकरीर सरासर मजहब की तौहीन है और सनातन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये तो धर्म संसद का मामला था, ये साधुओं और संतों का प्रोग्राम था, लेकिन अब यहाँ कर्नाटक में एक नया मामला जन्म ले रहा है, जिसे मज़हब तब्दीली मुखालिफ बिल जो यहाँ BJP ने पास कराया है, उसको लेकर भी यहाँ काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ईसाई धर्म के लोग यहाँ एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं कि इस तरह का कानून मंजूर नहीं करवाना चाहिए और यहाँ कोई धर्म परिवर्तन या मज़हब को तब्दील नहीं किया जा रहा। लेकिन अब तेजस्वी सूर्या की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जो उन्होंने एक मठ में तकरीर के दरमियान की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तारीख़ के दौरान मज़हब तब्दील करने वाले तमाम लोगों को हिंदू मज़हब में वापस लाना चाहिए। उन्होंने ये तकरीर अवामी प्लेटफॉर्म से की और उन्होंने कहा कि मठों और मंदिरों को सालाना अहदाफ दिए जाने चाहिए, ताकि उन तमाम लोगों को दोबारा तब्दील करके हिंदू मज़हब में लाया जाए जिन्होंने हिंदू मज़हब को छोड़ दिया है। तेजस्वी सूर्या, जो कि BJP युवा मोर्चा यूथ विंग के कौमी सदर भी हैं, अपनी तफरक़ा अंगेज़ सियासत और इश्तिआल अंगेज़ बयानात के लिए हमेशा से ही बदनाम रहे हैं। The Hindu has been taken out from his mother religion. There is only one possible solution. There is only one solution to address this anomaly.
those people who have left their mother religion and have for various socio-political economic reasons over the course of India's history, those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. تو ناظرین بڑھتے ہیں اور خبر کے گزشتہ کچھ روز قبل سماجوادی پارٹی نے ایک عطر کو لانچ کیا تھا، جس کے بعد سماجوادی پارٹی نے کہا تھا کہ اس عطر سے نفرتوں کو ختم کیا جائے گا اور اس سے سماجوادی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی، لیکن اسی کے بعد اب جس کاروباری نے اس عطر کو بنایا تھا اب اسی کے خلاف جانچ ایجنسیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور اب اس کے گھر میں چھاپہ ماری کی گئی اور قریب 284 کروڑ روپے ان کے گھر سے ضبط کیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اب اسے گرفتار بھی کیا گیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے اسے کانپور سے احمد آباد بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ بتا دیں کہ تفتیش اس کے گھر میں جو تفتیش کی گئی وہ 120 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی اور گرفتار ہونے سے قبل جیل سے تقریباً 50 گھنٹے تک پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ اہلکاروں کو قنوج میں ان کے آبائی گھر سے 18 لاکرز بھی ملے، ساتھ ہی تقریباً 500 چابیوں کا ایک گچھا بھی ملا جس سے وہ لاکرز کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ یہ چھاپے ڈائریکٹریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلیجنس DGGI کی احمد آباد شاخ نے مقامی مرکزی جی ایس ٹی افسران کی مدد سے مارے تھے۔ اننت پوری کے رہنے والے پیوش جین کا تعلق قنوج کے چھپتی سے ہے۔ وہ قنوج میں گھر پر پرفیوم فیکٹری، کولڈ سٹور، پیٹرول پمپ کا مالک ہے۔ INS نے اطلاع دی ہے اس بارے میں کہ پرفیوم کے تاجر جو ہیں وہ جین مبینہ طور پر سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو کے قریبی ہیں اور یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ الیکشن سے قبل مارے جا رہے ہیں، تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر یہودی آباد کاری کو دگنا کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے $317 ملین کا پیکیج منظور کیا ہے۔ فرانس 24 کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے گولان ہائٹس کے علاقے میں 5 سال کے دوران 7300 یہودیوں کو بسانے پر اتفاق کیا ہے۔ میٹنگ میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہودی آبادی کو دگنا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گولان ہائٹس اسرائیل کا ہے۔ نفتالی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مخالف ملک کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے دنیا کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ گولان ہائٹس اسرائیل کے پاس موجود ہو، اسے ست و شاداب رکھا جائے۔ اسرائیل اور شام تکنیکی طور پر ابھی تک جنگ میں ہیں اور گولان ہائٹس دونوں ملکوں کے درمیان اصل سرحد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنا علاقہ اسرائیل تسلیم کرتا ہے، لیکن عالمی برادری نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے، جبکہ صرف امریکہ نے اسے تسلیم کیا ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔